दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैसे हम ग्रो एप्लीकेशन से म्यूचुअल फंड को स्टार्ट कर पाएंगे, यानी से जो भी हमें प्रॉफिट होंगे उसको कैसे अपने बैंक अकाउंट में ले पाएंगे एंड क्या चार्जेस लगते हैं, सब कुछ हम ए टू जेड डिटेल में देखने वाले। तो ऐसा हम बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट आएगा, अगर हो सके तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना। एंड ऐसे शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हो मैं खुद भी यहाँ पर ग्रो एप्लीकेशन में इन्वेस्ट करता हूँ एंड अच्छा खासा यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करता हूँ। एन ऐसे मुझे 14,000 रुपीज़ से मतलब 14,000 रुपीज़ से भी ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, 17% से ज़्यादा रिटर्न यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं इतना सारे फंड में पैसे ऑलरेडी इन्वेस्ट करता हूँ एन ऐसे सब में मुझे प्रॉफिट ही हो रहा है। ठीक है, तो कैसे आप भी कर सकते हो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले देखो, आप जैसे ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, अगर आपके पास ग्रो एप्लीकेशन नहीं है तो आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ग्रो एप्लीकेशन डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे एंड अकाउंट भी बना पाएंगे। तो जैसे आप यहाँ पर अकाउंट बना लेंगे एंड ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, कुछ इस तरह का यहाँ पर आ जाता है। तो जैसे फर्स्ट टाइम यहाँ पर आएंगे ना, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर जो स्टॉक वाले सेक्शन है ना, एंड यहाँ पर स्टॉक वाले सेक्शन में आने के बाद आपको इस वाले टैब पे आप यहाँ पर आ जाएंगे। तो ऊपर में आपको देखो निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स का यहाँ पर इंडेक्स देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पर आके आप देख के समझ पाएंगे कि आज का डे का जो बाजार है ना किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर अगर आपको ग्रीन दिख जाए ना, तो आपको यहाँ पर समझ लेना है आज का जो बाजार है ना यहाँ पर अच्छा चल रहा है, मतलब शेयर मार्केट यहाँ पर प्रॉफिट कर रहा है। ठीक है, तो कैसे आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होता है, बहुत ही सिंपल होता है। यहाँ पर आपको जो यहाँ पर नीचे म्यूचुअल फंड का टैब मिलता है ना, इसको आपको एक बार क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। कैसे करना होता है मैं आपको डिटेल में दिखाने वाला हूँ। सबसे ऊपर देखो आपको यहाँ पर पॉपुलर फंड देखने को मिल जाता है, यहाँ पर व्यू ऑल ऑप्शन मिलता है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो जैसा आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, सारे जो पॉपुलर म्यूचुअल फंड है ग्रो एप्लीकेशन में लिस्टेड, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। कितना परसेंट का रिटर्न दिया है 3 ईयर्स में, वो आपको साइड में देखने को मिल जाता है। जैसे एसबीआई गोल्ड फंड ने 3 ईयर में 30% से भी ज़्यादा रिटर्न दिया है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने 27% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। बंधन स्मॉल कैप फंड ने 33% का रिटर्न दिया है। एंड इसको अगर और एक बार आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको 5 ईयर का रिटर्न भी देखने को मिल जाता है, वो आप यहाँ पर साइड पे देख पाएंगे। और एक बार क्लिक करेंगे तो आपको 1 ईयर का रिटर्न भी देखने को मिल जाता है। एंड ऐसा अगर आप फंड को शॉर्ट आउट करना चाहते हो वो भी आप यहाँ पर कर पाएंगे। अगर आपको इंडेक्स फंड देखना है तो आपको इंडेक्स फंड इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे इंडेक्स फंड देखने को मिल जाएगा जो यहाँ पर स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपको फ्लेक्सी कैप देखना है तो आपको फ्लेक्सी कैप इस वाले टैब पे क्लिक करना होगा, तो आपको फ्लेक्सी कैप के भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जो यहाँ पर मल्टी कैप फंड होता है, जो स्मॉल कैप कंपनी, मिड कैप कंपनी एंड लार्ज कैप कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आके देख लेना है कौन सा फंड किस तरह से परफॉर्म कर रहा है एंड आगे जाकर हम एनालिसिस करना भी सीखेंगे। तो ऐसे सबसे पहले आपको बैग चलाना है एंड बैग चलाने के बाद थोड़ा सा नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना होगा। यहाँ पर आपको कलेक्शन टैब देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक टैब देखने को मिल जाता है हाई रिटर्न, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। तो जैसे आप हाई रेटिंग के टैब पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको जितना भी फंड दिख रहा है ना, यहाँ से आप हाई रिटर्न को पा सकते हैं, बट यहाँ पर आपको ज़्यादा रिस्क भी रहने वाला है। मैं आपको समझा देता हूँ। देखो जो हाई रेटिंग का फंड होता है ना, वो ज़्यादा स्मॉल कैप की कंपनी में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है। स्मॉल कैप मतलब जो छोटा कंपनी होता है उसमें ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है। एंड छोटा कंपनी का एक चीज़ होता है कि उनका भरोसा नहीं होता आगे फ्यूचर में ग्रो करेगा या फिर नहीं करेगा। अगर ग्रो करता है तो आपको अच्छे खासा रिटर्न देखने को मिल जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। एंड अगर लॉस करता है तो आपको भी यहाँ पर लॉस होने वाला है। तो यहाँ पर ज़्यादा रिस्क भी रहता है एंड यहाँ पर ज़्यादा पैसा भी रहता है, आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिल रहा है। तो ऐसा आपको सारे फंड को देख लेना है किसमें आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो। यहाँ पर आप रिटर्न भी देख सकते हो साइड में कितना ज़्यादा यहाँ पर रिटर्न लोगों को मिल रहा है। ठीक है, 3 ईयर की बेसिस से। तो ऐसा आपको बैग चलाना है। जैसे बैग चलाएंगे आपको बेस सी फंड देखने को मिल जाएगा। जो ओवरऑल बेस सी फंड है ना, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जो एक बैलेंस फंड होगा ना, वो आप यहाँ पर चूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको सारे जो अच्छे फंड है वो आपको देखने को मिल जाता है। ऐसे हम बैग चलाएंगे। ऐसे गोल्ड फंड, बहुत सारे लोग गोल्ड फंड में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको सारे जो यहाँ पर फंड देखने को मिलेगा ना, वो गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करता है। जैसे यूटीआई गोल्ड ईटीएफ, जैसे LIC म्यूचुअल फंड गोल्ड ईटीएफ फंड। तो इसमें अगर क्लिक करेंगे तो इसका भी आप रिटर्न यहाँ पर देख पाएंगे कि लास्ट 3 ईयर में 30% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो ऐसे हम बैग चला जाते हैं एंड ऐसे बैग चलाने के बाद आपको देखो 5 स्टार फंड देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको सारे फंड 5 स्टार कैटेगरी देखने को मिल जाएगा जिसका रेटिंग वगैरह अच्छा होगा। एंड ऐसे बैग चलाएंगे तो आपको 2 और चीज़ मिलता है, जैसे स्मॉल को जो छोटा कंपनी पैसे इन्वेस्ट करता है जिसका रिस्क ज़्यादा रहता है। एंड यहाँ पर आपको मिल जाता है मिड कैप। यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको जितना भी फंड देखने को मिलेगा ना, ऐसा जो फंड है ना, ज़्यादातर जो पैसा है ना मिड कैप की कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करता है, मतलब मीडियम साइज की जो कंपनी है उसमें ज़्यादा पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करता है। तो यहाँ पर मिड का भी आप चूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कैसे हम इन्वेस्ट कर पाएंगे, कैसे एनालाइज करना होता है। तो सबसे ऊपर आपको देखो एक सर्च वाला टैब मिलता है ना, इस पर आपको क्लिक करना होगा। अगर आपको किसी फंड के बारे में पता है तो आप डायरेक्ट आके ये बार सर्च कर पाएंगे। जैसे अगर आपको कोई LIC का फंड पता है, ठीक है, LIC फंड आप इस तरह से सर्च कर लेंगे एंड यहाँ पर म्यूचुअल फंड इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको LIC का जितना भी फंड है ना वो आपको देखने को मिल जाता है। जैसे LIC में गोल्ड फंड है, जैसे LIC म्यूचुअल फंड इंफ्रास्ट्रक्चर वाले फंड है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसका भी रिटर्न वगैरह आप देख पाएंगे। लास्ट 3 ईयर में 29% रिटर्न दिया है। इसमें से आप किसी भी एक फंड को चूज़ कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको जो चीज़ कहना होगा, देखो मैं आपको सजेस्ट करूँगा यहाँ पर आप आ जाना, यहाँ पर पॉपुलर फंड से भी चूज़ कर पाएंगे या फिर जो है ना बेस सी फंड है, इस पर आप क्लिक करेंगे एंड इस पर क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे अच्छे फंड देखने को मिल जाता है। इनमें से आप किसी एक को चूज़ कर पाएंगे।
तो ऐसे मैं इस पहले फंड को आपको करके दिखाता हूँ कैसे आपको करना होता है। अगर इसका 100 रुपये से मिनिमम सिप वैल्यू है, ठीक है, तो ये पर आप देख पाएंगे इसका जो मिनिमम सिप वैल्यू है ना 100 रुपीज़, मतलब 100 रुपीज़ से इस फंड को आप स्टार्ट कर पाएंगे, जैसे कि मैंने बताया था। तो कैसे करना होता है, तो सबसे पहले देखो आपको ग्राफ देखना होगा किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। तो लास्ट 1 मंथ में देखेंगे तो 2% का रिटर्न दिया है, लास्ट 6 मंथ में देखेंगे 8% से भी ज़्यादा रिटर्न दिया है, लास्ट 1 ईयर में 9.5% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, एंड लास्ट ईयर में आप देख सकते हैं 33% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। स्मॉल कैप फंड में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, मतलब ये पर रिस्क ज़्यादा होगा। एंड कैसे इन्वेस्ट करना होता है, इसका रेटिंग आप देख सकते हो 5 स्टार रेटिंग है, मिनिमम CPM 100 रुपीज़ है। तो सबसे पहले आपको देखना होगा होल्डिंग, मतलब यहाँ पर होल्डिंग सेक्शन में आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारी कंपनी देखने को मिल जाएगा जहाँ पर जो ये वाला फंड है ना पैसे इन्वेस्ट करता है। तो देखो म्यूचुअल फंड ऐसे काम करते हैं, हम सबसे पैसे कलेक्ट करते हैं एंड उसको मैनेज करते हैं फंड मैनेजर, ठीक है। एंड जो पैसा है ना इन सारे फंड में यहाँ पर इस रेशियो में बांट देते हैं। जैसे शोभा LTD इसमें सबसे ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, जैसे शोभा LTD इसमें सबसे ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, रैक LTD इसमें इससे थोड़ा कम पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, एंड इस तरह से सभी कंपनियों में थोड़ा थोड़ा पैसे इन्वेस्ट करते रहते हैं। एंड आपको यहाँ पर चेक करना होगा ये जो कंपनी है जिसमें पैसे इन्वेस्ट कर रहा है आगे जाकर ग्रो करेगा या फिर नहीं करेगा। देखो आपको इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती म्यूचुअल फंड में, क्योंकि फंड मैनेजर बहुत रिसर्च के बाद ही अगर पैसे इन्वेस्ट करते हैं एंड जो प्रॉफिट होता है सब में बांट देते हैं। एंड लास्ट अगर 10 से लेकर 12 साल का रिटर्न देखेंगे ना तो ऑन एन एवरेज 10 से 12% का रिटर्न म्यूचुअल फंड ने दिया है सभी को। तो आपको इतना सोचना नहीं होता, तो आपको बस एक फंड को चूज़ करना होता है, अच्छे रेटिंग देखना होता है एंड मिनिमम सिप वैल्यू देखना होता है। एंड पर जो इंपॉर्टेंट है एक्सपेंस रेशियो, मतलब टैक्स कितना लगने वाला है वो आपको चेक करना होता है। तो एक्सपेंस रेशियो आप क्लिक करेंगे तो इसका एक्सपेंस रेशियो भी कम ही है, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो 0.42%, मतलब देखो जब भी आप एक बार पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 0.42% टैक्स लगेगा। अगर आपने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किया तो आपको 0.42 रुपीज़ टैक्स लगने वाला है, ठीक है। एंड उसके बाद जो भी पैसा है वो यहाँ पर इन्वेस्ट हो जाता है। एग्जिट लोट आपको देखना होगा, एग्जिट लोट क्या होता है, देखो आपने यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट किया, अगर आपने 1 साल के अंदर ही पैसे रिडीम कर ले, तो अगर आपने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किया एंड 1 साल होते ना होती आपने 100 रुपीज़ को अगर रिडीम कर लिया तो आपको 100 रुपीज़ नहीं मिलेगा, आपको 99 रुपीज़ मिलेगा। 1% इज इक्वल टू 1 रुपीज़ आपको यहाँ पर टैक्स देना होगा। एंड इसके बाद आपके पास फंड मैनेजमेंट देखने को मिल जाता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो सारे लोग इस फंड को मैनेज करें उनका डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो आपको बस यहाँ पर नीचे देखो 2 ऑप्शन मिलता है, वन टाइम एंड स्टार्ट सिप। तो वन टाइम में क्या होता है, आप एक ही बारी में सारा पैसा इन्वेस्ट कर देते हो। एंड सिप में होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब हर मंथ थोड़ा थोड़ा पैसा पेपर इन्वेस्ट करते रहते हो लॉन्ग टर्म के लिए। तो हमें स्टार्ट सिप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हम 100 रुपीज़ लिख लेंगे। 100 रुपीज़ से हम एक SIP को स्टार्ट करेंगे, हर मंथ हम 100 रुपीज़ यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। तो आप यहाँ पर जितना चाहो उतना रुपीज़ का सिप कर पाएंगे। मैं यहाँ पर 100 रुपीज़ के एग्जाम्पल दिखाऊंगा ताकि यहाँ पर हर बार कर पाए। तो देखो जैसा भी यहाँ पर 100 रुपीज़ लिख लेंगे, उसके बाद आपको एक डेट सिलेक्ट करना होगा किस डेट को आप यहाँ पर SIP करना चाहते हो। तो ये पर देखो मैं हर मंथ की जो है 10 तारीख को यहाँ पर SIP करना चाहता हूँ, तो मैं 10 तारीख को यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा। तो आप अपने हिसाब से आपका किस डेट में सैलरी आता है उस हिसाब से आप यहाँ पर SIP को सिलेक्ट कर लेना। तो ऐसे मैंने 10 तारीख को सिलेक्ट किया एंड नीचे अपडेट ऑप्शन पे क्लिक कर लूँगा एंड उसके बाद देखो मेरा बैंक अकाउंट यहाँ पर शो हो जाएंगे जिससे मैं यहाँ पर SIP करना चाहता हूँ, जिसमें ऑटो पे यहाँ पर सेटअप होगा। आपको यहाँ पर हर मंथ आके पैसा देना नहीं होगा, ऑटोमेटिक आपको ऑटो पे यहाँ पर सेट करने का ऑप्शन आ जाता है। फर्स्ट टाइम अगर करेंगे तो आपको फर्स्ट टाइम यहाँ पर ऑटो पे सेटअप कर लेना है। तो मैं जैसे स्टार्ट सिप ऑप्शन पे क्लिक करूंगा ना तो मेरे फ़ोन नंबर एंड मेरा ईमेल आईडी पे एक OTP आ जाएंगे, तो उसको मुझे यहाँ पर डालना होगा। तो जैसे मैं OTP को डाल लूँगा कुछ इस तरह से ऑटोमेटिक यहाँ पर जो है ना चेक इन स्टेटस हो जाएंगे एंड अप्रूव हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो मेरा जो सिप है ना 2 दिन में यहाँ पर चालू हो जाएगा। सिप ऑर्डर यहाँ पर प्लेस हो चुका है। तो मेरा जो फर्स्ट सिप है यहाँ पर 21 नवंबर को लगने वाला है, मतलब जो मैंने 100 रुपीज़ का सिप यहाँ पर चालू किया वो यहाँ पर आज नहीं कटने वाला है, 21 तारीख को यहाँ पर कट जाएंगे। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट सिप होगा दिसंबर में नहीं होने वाला है, वो जनवरी मंथ की 10 तारीख को यहाँ पर होने वाला है। एंड उसके बाद डन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड डन ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं करना होगा, आपको म्यूचुअल फंड इस वाले टैब पे आना होगा एंड यहाँ पर डैशबोर्ड ऑप्शन पे आप आ जाएंगे। तो आपको जो है ना इस तरह से आपको दिख जाएगा, आपको जो है ना बंधन स्मॉल कैप फंड में सिप ऑर्डर प्लेस हो चुका है, इन प्रोग्रेस आपको शो हो जाएंगे। एंड जैसे यहाँ पर 2 दिन के बाद अप्रूव हो जाएंगे कुछ इस तरह से आपको डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे कितने रुपीज़ आपने प्रॉफिट किया, कितने रुपीज़ आपने यहाँ पर गेन किया, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। कितना रुपीज़ आपने इन्वेस्ट किया है सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। एंड क्वेश्चन आता है कैसे हम इस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में फिर से ले पाएंगे। तो लेना बहुत ही ज़्यादा इजी है। देखो आपको जिस फंड से पैसे यहाँ पर रिडीम करना होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस फंड से पैसे रिडीम करना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद देखो मुझे रिडीम का ऑप्शन आता है, इसमें मैं क्लिक करूँगा एंड से मैं कितना पैसा रिडीम करना चाहता हूँ वो मुझे यहाँ पर टाइप करना होगा। जैसे मैं 500 रुपीज़ यहाँ पर रिडीम करना चाहता हूँ तो 500 रुपीज़ इस तरह से मैं लिख लूँगा एंड उसके बाद जैसे मैं प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो मेरा जो पैसा है ना अपने बैंक अकाउंट पर आ जाएंगे। तो आज का वीडियो बस इतना है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।